बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिजली के मीटर नहीं लगना एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मूलभूत नागरिक सुविधा होने के बावजूद लोगों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे हालात बने हुए हैं। इस समस्या के निदान के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी द्वारा बुराड़ी में कौशिक एन्क्लेव स्थित मैजिक बैंक्वेट हॉल में एक जन सुनवाई कैंप लगाया गया, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, टाटा पावर दिल्ली वितरण कंपनी के अधिकारियों की टीम मौजूद रही। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम को भी बुलाया गया था, लेकिन डीडीए की ओर से इस जन सुनवाई में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहा, जिस पर सांसद मनोज तिवारी ने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की। जब दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी जन सुनवाई में नहीं पहुंचे, तब सांसद मनोज तिवारी ने तत्काल दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन को फ़ोन किया और इस बारे में पूछा। इस जन सुनवाई में बुराड़ी नगर निगम वार्ड से पार्षद अनिल त्यागी, मुकुंदपुर निगम वार्ड से पार्षद गुलाब सिंह राठौर, दिल्ली नगर निगम पार्षद संजय त्यागी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता चंचल त्यागी सहित कादीपुर भाजपा मंडल के अध्यक्ष सुरेश कैन, संतनगर भाजपा मंडल के अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, झड़ौदा भाजपा मंडल के अध्यक्ष चंदर धवन और बुराड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश त्यागी सहित बुराड़ी मंडल मंत्री पारुल त्यागी, बुराड़ी मंडल मंत्री पिंकी अग्रवाल, गामा यादव, दिनेश शर्मा, मनीष राणा, अजय झा, बसंत झा, पौसम राणा इत्यादि भी मौजूद रहे और इन सब ने व्यवस्था संभाली। जन सुनवाई में उपस्थित जन समूह में से करीब 90% लोगों ने बिजली के नए कनेक्शन नहीं मिलने की समस्या से अवगत करवाया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है, इसलिए इन कॉलोनियों में पीएम उदय योजना के तहत बिजली के कनेक्शन मुहैया करवाना टाटा पावर बिजली कंपनी की जिम्मेवारी है, लेकिन इसके बावजूद बिजली के कनेक्शन मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। जानकारी यह मिली कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 65,000 लोगों ने बिजली के नए मीटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इन्हें बिजली कंपनी मीटर उपलब्ध नहीं करवा रही, बल्कि लोगों को डीडीए से एनओसी लाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। आ जाओ। आपका पद क्या है? मनीष गोयल जी हैं, सर्किल हेड है भवाना और नरेला, और बाएं तरफ एमसीडी से राजीव कुमार जी एक्ससीएन है, ये यहाँ उपस्थित है, और दीपक सिंगल जी ये एई है, पीडब्ल्यू से एई है। इन लोग के भी ताली बजा के इनको स्वागत कर दीजिए आप। हाँ, कर लूंगा, बैठ जाऊंगा, इसके लिए भी मैं तैयार हूं। तो हम अभी बीसी का फोन आया कि कोई आ रहा है, कोई डायरेक्टर उनका आ रहा है। अब भाई हम समय की भी तो सीमा है ना, हम इतना देर थोड़ी बैठेंगे कि दिन भर ही बैठे रहे, और इन लोगों का सब काम है। मेरे पास डीडीए के अधिकारी कल आए थे, 2 अधिकारी आए और मुझे काफी 2 घंटे समझाया। अभी डीडीए के वीसी बोल रहे हैं कि उनको लगा कि वो वही समझा दिए तो काम हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी बहानेबाजी दिख रही है, क्योंकि विधिवत रूप से आज के कैंप की जानकारी, मुझे तो लगता है आज के कैंप की जानकारी पूरी दिल्ली को है कि बुराड़ी में आज एक जन सुनवाई हो रही है। तो कोई बात नहीं, हम भी इतना जल्दी नहीं खोलेंगे, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। हम समस्या का निदान चाहते हैं, आप भी समस्या का निदान चाहते हैं। अब एक बात पे हम पहले करके घोषणा की थी कि पीएम उदय योजना के अंतर्गत 1731 कॉलोनियां हैं,
उन 1731 कॉलोनियों के घरों को उसी दिन से जहां है जैसे है, इसको अंग्रेजी में एक लाइन बोलते हैं, एज इज वेयर इज। वैसे तो अनऑथराइज कॉलोनी 1731 से भी ज्यादा है, टोटल तो करीब 1800 के आसपास है, लेकिन 1731 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करते हुए हम लोगों ने उन कॉलोनियों को, प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज के कलंक से हटा दिया था और उसमें पुराड़ी की 2018 में जो भी बन चुका था, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, उस दिन 2018 नवंबर तक जो भी पुराड़ी के घर बन चुके थे उनको, उनके ऊपर से अनऑथराइज का कलंक प्रधानमंत्री ने हटा दिया। तो जैसे ही उनको अनऑथराइज से हटाया, फिर आप उनको तोड़ नहीं सकते। यहां उसमें लाइन जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जहां है जैसे है। अब जब उन्हीं कॉलोनियों में से मीटर लगाने की बात आ रही है, जब अनऑथराइज की लाइन हट गई तो फिर उसी को हम पीएम उदय योजना कहते हैं। उदय का भी पूरा फुल फॉर्म अलग है, लेकिन आप पीएम उदय जानिए। तो आज हम पीएम उदय योजना पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन इसके बाद एक जानकारी हमको और दी गई है डीडीएस से कि हमको लैंड पोलिंग करने की, मैंने उनको पूछा आपको लैंड पोलिंग के लिए कितना जमीन चाहिए, उन्होंने कहा 50 एकड़। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको 500 घर तोड़ने से 50 एकड़ जमीन मिलता है? बोले नहीं मिलता है। और यही बात करके एक केशव नगर था, कौन सा कॉलोनी था जिसमें टूट का कार्यक्रम, केशव नगर। जब केशव नगर में तोड़फोड़ हुई थी शुरू, वहां पे मैं आया था, उस कार्रवाई को रोका था, लेकिन आने तक भी 10-12 घरों का नुकसान हुआ था, उसका मुझे बहुत दुख था। उसी तरह एक और कोई कॉलोनी थी जहां बहुत सारी महिलाओं ने हमको कॉलोनी में बुलाया, उनको नोटिस आई थी, सुशांत विहार। तो हमारा दूसरा जो कार्यक्रम होगा जन सुनवाई का, उसके लिए हमें आप सबकी सहायता चाहिए, क्योंकि मुझे भी मान लो किसी का नीचे बन गया, किसी का नीचे घर में मीटर है और ऊपर उसको मीटर नहीं दिया जा रहा है, तो जब मीटर लग ही गया है उसके बगल में, मनीष जी, हर्ष भाई, जब मीटर उस घर में या उस घर के बगल में लग चुका है, तो फिर उस दूसरे को मीटर देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या अड़चन है, वो आप हमें बताएं। या अगर कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप दूर करने की कोशिश करें। टाटा। धन्यवाद सर। तो जैसा सर ने कहा, पीएम उदय इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज रेगुलराइज की गई हैं, बट जो औपचारिक व्यवस्था हमें एज अ बिजली विभाग करनी है, उसमें हमें डीडीए से आप लोगों की कॉलोनी के जीआईएस के नक्शे, समझ लीजिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो नक्शे हमारे पास हैं, और उन नक्शों के आधार पे हम लोग
हम आपसे ये कह रहे थे कि जो औपचारिक व्यवस्था जिसके अंदर हम लोग कनेक्शन दे पाते हैं उसमें एक सैटेलाइट के नक्शे समझ लीजिए या जीआईएस के नक्शे समझ लीजिए जो हमें डिपार्टमेंट से मिले हैं, और उस नक्शे के आधार पे हम हमारा सिस्टम डिसाइड कर पाता है कि कहाँ कनेक्शन दे पाएंगे या नहीं। तो ये औपचारिक व्यवस्था है। कॉलोनी के नाम के आधार पे ऐसा कोई औपचारिक व्यवस्था हमारे साथ मांग रहे हैं उसमें। जी सर, गलत नहीं। सर आपके कनेक्शंस में इंडिविजुअल कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम सर आपके केस को हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। जन सुनवाई में मौजूद लोगों की समस्या सुनने के बाद मनोज तिवारी ने बिजली कंपनी के अधिकारियों से बात की। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग के पश्चात तय किया गया कि 10 जुलाई से मीटर लगाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर इसके बावजूद मीटर नहीं लगाए जाते हैं तो वह डीडीए के अधिकारियों का घेराव करेंगे और दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर डीडीए के अधिकारियों की हरकतों के बारे में बताएंगे। सांसद मनोज तिवारी ने अपने संसदीय सचिव अंबिकेश पांडे के पास सभी आवेदन और शिकायतें जमा करवाने के लिए कहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई में नहीं पहुंचने पर लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी दिखी। जन सुनवाई में झड़ौदा, मिलन विहार, हरदेव नगर, शिवकुंज, संत नगर, मुकुंदपुर, राधा विहार, जनता विहार, समता विहार, वेस्ट कमल विहार, पिंकी चौधरी कॉलोनी, समृद्धि कॉलोनी, अमृत विहार, इंद्रप्रस्थ, कौशिक इनक्लेव, प्रधान इनक्लेव, कादी विहार, स्वरूप विहार, केशव नगर, प्रदीप विहार से करीब 1000 से अधिक लोग अपनी समस्याओं को लेकर सांसद के सामने पहुंचे थे। कई महिलाओं ने सांसद को सीधे तौर पर बिजली नहीं होने की वजह से खड़ी हो रही समस्या के बारे में बताया और इसका निदान करने का अनुरोध भी किया। परेशान लोगों ने सांसद को बताया कि इतनी भीषण गर्मी और उमस के माहौल में बगैर बिजली के रहना मुश्किल हो गया है और अगर इधर उधर से बिजली लेते हैं तो बिजली कंपनी आकर कनेक्शन काट देती है और भारी जुर्माना लगाने का चेतावनी देती है। हज़ारों रुपए की तारें बिजली कंपनी उठाकर ले गई। पीछे से जगह है कहीं? भैया आजा फटाफट।